एकाग्र होकर के उसको ग्रहण कर रहा है। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर मजबूत होता है ना, और यदि ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो दिमाग मजबूत हो जाएगा। इसीलिए विद्यार्थी जो कुछ लोग इसमें हैं जो कि चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने, और कुछ लोग चाहते हैं कि खेल खेलो, क्या पढ़ना है। नहीं, जो नहीं पढ़ेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ओम जो है ना, थोड़ा सा गायत्री जी माता का मंदिर है तो हम लोग इसकी थोड़ा चर्चा कर ले, लेकिन आज के बाद बताना नहीं पड़ेगा, हम आएंगे तो पूछेंगे सब। हमारे सर जी बताए, तुम लोग भूल गए हो। ओम में 3 अक्षर है, ओ उ म। ओम में 3 अक्षर, ओ उ, ओ मने ब्रह्मा, उ मने विष्णु, अम मने महेश। देखो तो बताए हैं। तो ओम में 3 देवता है, यानी ओम पूर्ण ब्रह्म है। ओम जो है पूरा का पूरा भगवान है, ऐसे समझो। वो ओम है कहां कहां? भूर्भुवः स्वः, धरती आकाश पाताल तीनों लोकों में ओम है, ऐसे समझ लो। वो जो परमात्मा है ना, वो तीनों लोकों में है। उस परमात्मा को यदि तुमको पाना है, कौन हल्ला कर रहा है? हाँ, आराम से सुनो। उस परमात्मा की शक्ति यदि हमारे पास नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस परमात्मा को पाना है जो हर जगह है। अभी तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। बाहर निकाल दो उसको। तो उस परमात्मा की शक्ति को पाना है, यानी पहचानना है। वो तो तुम्हारे अंदर है, यहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। पाना क्या है? पहचानना है उसको। तो उसको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? बुद्धि से। अब बुद्धि कैसे मिलेगा? तो गायत्री मंत्र से। अब गायत्री मंत्र का मोटा अर्थ तुमको बताएंगे, भावार्थ बताएंगे। मोटा यानी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् का अर्थ होता है वह। तत् मने वह मने परमात्मा। तत्सवितुर्वरेण्यम यानी उस परमात्मा की शक्ति। सविता मने उस परमात्मा की शक्ति। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस परमात्मा की शक्ति को वरण करो। वरेण्यम धारण करो। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस परमात्मा की शक्ति को धारण करो। अर्थ समझ में आ गया? अब बीच वाला उसका पद क्या है? त्रिपदा है ना गायत्री। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। उस सविता के तेज, भर्ग का अर्थ होता है तेज। उस सविता के तेज को जैसे हम धारण करते हैं, वो क्या करता है? हमें देवता बना देता है। देखो, उस गायत्री के शक्ति को जैसे हम धारण करेंगे, वह शक्ति हमें देवता बना देगी। देवता मतलब देने वाला। देवता का अर्थ होता है देने वाला। ज्ञान दे दे, धन दे दे, रुपया दे दे, पैसा दे दे, किसी को रोटी खिला दे, यानी देने वाले को देवता कहते हैं। देवता मतलब देने वाला। आज जब हम देना शुरू कर देंगे जो हमारे पास है, मान लो कि अभी तुमको हम विद्या दे रहे हैं ना, जो हमारे पास है उसी को देना शुरू कर दो, देवता हो जाओगे। आज यदि देना शुरू कर दिए तो भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। हम लोग उस सन्मार्ग पर चलते चलते क्या हो जाएगा? उस परमात्मा को पा लेंगे। यही तो है गायत्री में। अब देखो, देने पर एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं तुम लोगों को। यदि आदमी पूजा पाठ नहीं किया, मंत्र जप नहीं किया, और यदि देना सीख लिया, तो उसके अंदर सारी सिद्धि आ जाएगी। एक इतिहास की कथा सुन लो।
देना, ये नहीं कि उसका पेंसिल चुरा लिए, उसका कलम चुरा लिए, उसका कॉपी चुरा लिए। चुराने से तो बड़ी पाप लगेगा, और सरस्वती माता नाराज हो जाएगी, गायत्री माता नाराज हो जाएगी और श्राप दे देगी। याद रखना, यदि किसी का पेंसिल तुमको मिल जाए, किसी का कॉपी तुमको मिल जाए, उसको लौटा देना। और जैसे उसको लौटाओगी बड़ा खुश हो जाएगा कि अरे भैया हमारा सामान ही दे दिया। तुम पर उसका विश्वास हो जाएगा, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, तुमको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए किसी को दिल को दुखाने से पाप लगता है, और उससे क्या होता है कि हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते। और किसी के दिल को खुश कर दो, वो खुश होकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगा, हम बड़ा आदमी बन जाएंगे। एक छोटा सा कथा सुनो। सूर्यवंश में एक राजा हुए, उनका नाम था चकबेन। चकबेन, हाँ, उनका नाम था चकबेन। उनके पिताजी जब वो राजा बड़े हो गए